देखो सीपीयू हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लेड है ना, ब्लेड इस तरीके से सीधा करके पकड़ना है ऐसे। मैं आप सबको आईसी क्लीन करके ज़रूर दिखाऊंगा कि ब्लैक पेस्टेड आईसी कैसे क्लीन किया जाता है। इसका ब्लैक पेस्टेड जो आईसी था वो क्लीन हो चुका है, ठीक है। अभी सबसे पहले इस मोबाइल को देखो, इसका हम केबल, सीपीयू और एमएमसी को रिमूव करेंगे, समझ रहे हो। इसी में फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि मुझे स्वैप करना है। स्वैप करना है तो मैं सोचा चलो मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि इसका ब्लैक पेस्टेड सीपीयू और एमएमसी कैसे रिमूव करते हैं। आप सब टेम्परेचर पे ध्यान दीजिएगा कि मैं ग्लू कट करने के लिए कितना रख रहा हूँ। हमने देखो ग्लू कट कर लिया। ग्लू कट होने के बाद हम इसकी आईसी को उठाएंगे। सबसे पहले हम जो उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं एमएमसी को। देखो सीपीयू हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लेड है ना, ब्लेड इस तरीके से सीधा करके पकड़ना है ऐसे, ठीक है। और इस तरीके से इसके ऊपर हीट करना है आईसी के। आपको पता है एमएमसी है ये, रोम और रैम दोनों है, तो इसके लिए बीच में बॉल होगा, बीच में खाली नहीं होगा। देखो इस तरीके से आपको हिट करते रहना है। ब्लेड ऑटोमेटिक जो है बोर्ड के अंदर जाएगा। निकला है ऐसे बाहर। अब हमें सीपीयू निकालना है। सीपीयू बाहर हो गया। मैं इसमें बोर्ड को क्लीन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बोर्ड को स्वैप करना है, ठीक है। बोर्ड को क्या करना है, स्वैप करना है। मैं आप सबको आईसी क्लीन करके ज़रूर दिखाऊंगा कि ब्लैक पेस्टेड आईसी कैसे क्लीन किया जाता है, ठीक है जी। अभी देख सकते हो कि ये कितना इसमें ग्लू लगा हुआ है ना। फिर मैं इसको क्लीन करके और रिवॉल्व करके दिखाऊंगा कि फिर कैसा दिखता है। अभी का चाहिए तो फ़ोटो ले लो, देखो कैसा दिखता है। फिर मैं आपको इसको फाइनल करके बताऊंगा कि कैसा ये फाइनल हो गया। सबसे पहले मैं एमएमसी को इसको क्लीन करूंगा। इस पे 138 पीपीडी डालना है और आयरन के माध्यम से जो पहले से इस पे बॉल पड़ा हुआ है उसको हटा लेना। कोई दिक्कत। फिर इसको आप थिनर के माध्यम से अच्छे से क्लीन कर लेना। अब आपको ग्लू अच्छे से दिख जाएगा। अब करना क्या है, आपके पास 007 ब्लेड होना चाहिए। आप सब देख सकते हो। यहाँ पे आप एसएमडी का टेम्परेचर देख लेना, जो मैं टेम्परेचर रखा हूँ। देखो अभी जो मेरा एसएमडी में टेम्परेचर है ना, वो मिनिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम हम 250 तक जा सकते हैं, 280 तक भी जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाना, नहीं तो आईसी जो है वो डैमेज हो जाएगा। बाहर से नहीं दिखेगा आपको डैमेज, आपको लगेगा कि नहीं टूट जाएगा, फूल जाएगा, इस वजह से डैमेज है। तो ऐसा नहीं है, वो इंटरनल डैमेज हो जाएगा।
अगर आपको बोर्ड को स्वैप करना हो ना, तो आप केवल CPU और ये जो आप EMCP देख रहे हो, इसको आप केवल लगा देना। कोई भी फ्लैशिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। सब चीज़, सब लॉक भी मांगेगा। अगर कस्टमर ने लॉक लगाया है तो पेशेंट उसका पैटर्न पासवर्ड भी मांगेगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमेशा याद रखना, पैटर्न, पासवर्ड या डाटा जब जाएगा जब हम उसको हार्ड रीसेट करेंगे या फ्लैशिंग करेंगे। उससे पहले जो भी डाटा MMC में पड़े हैं वो उसी में रहेगा, चालू होना चाहिए। आप दोनों पेयर चेंज कर रहे हो ना, आपने जो इसके अंदर सिक्योरिटी लगाया, समझ रहे हो, या फोटो रखा या फिर आपने कुछ भी डाटा रखा, आपने CPU को दिया है। किसको दिया है? CPU को दिया है। और CPU के अंदर मेमोरी तो होता नहीं है। CPU किसको दे दिया? MMC को। समझ रहे बात को? इस वजह से MMC आपको डायरेक्टली नहीं जान रहा है। आपने किसको दिया? CPU किसको दे दिया? MMC को। अब मुझे अगर डाटा चाहिए तो मुझे क्या MMC से मांगना है, CPU से मांगना है? CPU से मांगना है। तो CPU जो है ना MMC से मांगेगा। और अगर आपने MMC चेंज कर दिया तो वो MMC तो दूसरा है, तो डाटा कैसे मिलेगा? सिंपल सी लॉजिक है ना। लेकिन अगर CPU MMC दोनों एक साथ अब उठा के किसी और बोर्ड में लगा रहे हो तो दोनों बंदे तो है ही ना। अब जो भी चीज़ मांगोगे सब चीज़ें देगा, डाटा नहीं मिलेगा। ऑन हो जाएगा, डाटा नहीं मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज करोगे, डाटा नहीं मिलेगा। दोनों पेयर में लगाओ, कितना भी महंगा फ़ोन हो, दोनों पेयर में लगाओ, काम हो जाएगा। तो देखो ये MMC मैंने क्लीन कर दिया विदाउट स्क्रैच। कोई स्क्रैच आया क्या? कोई स्क्रैच नहीं आया, एकदम फर्स्ट क्लास है। चलो अब हम CPU क्लीन करते हैं। वन 38 का PPD डालना है और आयरन की मदद से इसको इस तरीके से चलाना है। हल्के हाथ से चलाना है आयरन।
बाद हमने क्या किया, ग्लू रिमूवर में इसको आईसी को रख दिया। मैं तो देखो लोहे वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, हल्के हाथ से। तो देखो भाई, तो आप सब देख सकते हो इसका ब्लैक पेस्टेड जो आईसी था वो क्लीन हो चुका है। ठीक है, तो आपने फ़ोटो लिया था पहले जो इसका ग्लू वाला आईसी था, उसके बाद देखो ये क्लीन करके आईसी है। ना तो इसमें एक भी स्क्रैच है, ना तो ये बाउंड्री है ना। खास करके आप सब ध्यान दीजिए, जब भी आप आईसी को रिवॉल्व करते हैं या रिमूव करते हैं उस दौरान क्या होता है, इस आईसी के बाउंड्री है ना, चारों साइड जो है ना वो टूट जाता है। आप सबसे चाहे वो आप आईसी को आईसी स्टैंड पे टाइट करने में तोड़ दें या फिर आप ब्लेड से तोड़ दें, तो वो अनसक्सेस में चला जाता है। तो ध्यान रखें, ना तो स्क्रैच आए, ना तो चारों कॉर्नर में कहीं से टूटा हुआ होना चाहिए। ठीक है जी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।